स्पेन और पोर्चुगल, दो हमसाए मुल्क, दो फुटबॉलिंग पावर्स और दो ऐसी टीमें जिनके पास ये वर्ल्ड कप जीतने का भरपूर मौका है। एक तरफ स्पेन की नई गोल्डन जनरेशन जो कि स्पीयर हेड करते हैं लमीन यमाल, और दूसरी तरफ पोर्चुगल की शदीद लीडरशिप का शदीद एक्सपीरियंस और शदीद डेप्थ इन क्वालिटी जो कि स्पीरहेड करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक अभी अपना करियर और स्टारडम शुरू कर रहे हैं और एक जो अपना करियर और स्टारडम ख़त्म करने लगे हैं। आज हम इन दोनों टीमों को गहराई में ब्रेक डाउन करेंगे। हमेशा की तरह मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक, जर्मनी में फ़ुटबॉल एनालिस्ट एफसी न्यूरमबर्ग के लिए, और आप देख रहे हैं प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर वन फुटबॉल शो, ब्रॉट टू यू बाय ऑन द माइक। एज विद ऑल दी अदर वर्ल्ड कप एपिसोड्स या वीडियोस, मेरे साथ हैं शेख हमदान जो कि एक यूएफा लाइसेंस कोच हैं और कराची यूनाइटेड के मैनेजर हैं। अच्छा हमदान, अगर हम पोर्चुगल की बात करें, क्योंकि अब हम पोर्चुगल और स्पेन की बात करने लगे हैं, दोनों जो हैं वो नेबरिंग ममालिक हैं, और आई वुड से दोनों बहुत टेक्निकली गिफ्टेड टीम्स हैं। लेकिन अगर सिर्फ पोर्चुगल को अगर अभी हम फोकस में लेके आए, तो मेरे ख्याल से अगर उनके स्क्वाड को देखा जाए तो एक चीज़ जो स्टैंड आउट करती है इसके उनके पास अनबिलीवेबल डेप्थ है और डेप्थ ऑफ प्रोफाइल्स भी है। तो अगर आप फुल बैक्स को देखो, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुल बैक्स हैं। आपके पास डैलो है, लेकिन आपके पास मथियस नूनेस भी है। आपके पास फिर एक तरह से कैंसेलो भी है जो कि उनका वर्जन ऑफ एक टाइम पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड होता था, जो कि अनलॉक कर सकता है। फिर आपके पास नूनो मेंडेज़ है, और डेलो की वर्सेटिलिटी है कि वो राइट पे भी खेल सकता है, लेफ्ट पे भी खेल सकता है। नूनेज़ मिडफ़ील्ड में भी खेल सकता है टेक्निकली, ठीक है। फिर मिडफ़ील्ड पे आ जाओ तो सेंटर मिडफ़ील्ड मेरे ख़्याल से पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्टैक्ड इनकी और स्पेन की ही है मेरे ख़्याल से। इनके पास जाओ नेवेज़ है, विटिनिया है, ब्रूनो है, बर्नार्डो सिल्वा है। फॉरवर्ड्स में आ जाओ तो ऑब्वियसली रोनाल्डो है, लियाओ, ट्रिंकाओ, कॉन्सेकाओ, नेटो, फिर गोंज़ालो रामोस भी है अगर आप स्ट्राइकर की बात करो। मेरे ख़्याल से मिडफ़ील्ड और फुल बैक में तो ये टीम शायद स्ट्रॉन्गेस्ट है वर्ल्ड कप के अंदर, या सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन में मेरे ख़्याल से स्ट्रॉन्गेस्ट है। जहाँ पे मुझे इनका थोड़ा वो लगता है वो ये है कि सेंटर बैक एरिया थोड़ा इनका मुझे वीक लगता है, क्योंकि आई वुड से कि रूबेन डियाज़ है, लेकिन रूबेन डियाज़ वो क्वालिटी वाला नहीं है जो रूबेन डियाज़ 3-4 साल पहले था, Ruben पहली Diaz बात। is clutch, man. नहीं, क्लच है, लेकिन रूबेन डियाज़ के साथ पार्टनर वो उस क्वालिटी का शायद ना हो Who उनके does पास, usually और partner डेप्थ with भी him? नहीं है। हाँ, लेकिन उनके अगर डिफेंडर्स को तुम स्क्वाड में देखो, एक सेकंड, अच्छा तुम बोल रहे हो कि हू यूजुअली पार्टनर्स विद हिम। यार मेरे ख्याल से उसके साथ रेनाटो वाइगा जो है, एक वो प्लेयर है वियारियल का जो करता बिल्कुल है, और चेल्सी में उनके था पास, और उसके बाद वो गया था। और मतलब बेसिकली अगर आप उनके स्क्वाड को देखो तो नो स्टैंड आउट वेल नोन नेम इन सेंटर बैक अपार्ट फ्रॉम रूबेन डियाज। फुल बैक भरे हुए हैं, मिडफील्डर भरे हुए हैं, फॉरवर्ड्स का भी आपको काफ़ी पता है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं नोट कर रहा था वो ये है कि यार मेरे ख्याल से आउट्स अब शायद ये कंट्रोवर्शियल टेक हो, आई विल टेक गेट योर ओपिनियन ऑन इट एज़ वेल। आउटसाइड ऑफ लियाओ एंड ब्रूनो, आई थिंक इनके पास फाइनल थर्ड में वो वर्ल्ड क्लास डिफरेंस मेकर्स नहीं है, क्योंकि कॉन्सेकाओ, त्रिंकाओ अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। बर्नार्डो सिल्वा फाइनल थर्ड वाला प्लेयर नहीं है बॉस, चेंज हो चुका है बर्नार्डो सिल्वा। व्हाट अबाउट विटीनिया, जाओ नेवेस। तुम अपना चैनल अबे बंद करवा यार दोगे? अब, तुम अपना अबे चैनल बंद एक, करवा एक दोगे? अबे 41 ईयर्स का है, अब जाहिर है चलो ठीक है, उसको डालना है तो डाल दो, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से फाइनल थर्ड में अगर आप फॉरवर्ड्स को देखो तो वो क्वालिटी शायद नहीं है जो इनके बाकी उसमें देख। लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा कि कॉम्बिनेशन में अगर आप पूरी टीम को देखो तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट I think स्क्वाड्स इन द वर्ल्ड कप। it's a very good balance, especially with the midfield of João Neves, Vitinha, Bruno, and Bernardo Silva. प्रोफाइल की बहुत हुआ है, Uh, प्रोफाइल की बहुत हुआ but I है, think, लीडरशिप बहुत है इसमें टीम में, but I think लीडरशिप बहुत ज़्यादा है। one thing with their बोलो। squad, Joe Bruno, the kind of season Bruno has had at United, वो unbelievable form में था. So I expect him to carry on in this uh, team as well. खास तौर से set pieces पे Bruno की deliveries, I think out of his 20 assists or 21 assists जितने भी थे, I think 9 या 10
जो है वो सेट पीसेस पे थे, तो वो एक क्वालिटी होगी जो आई एम श्योर दे विल रियली लुक टू यूज दैट ऑन विद रोनाल्डो गेटिंग ऑन द लेकिन एंड ऑफ द बॉल। इनकी इनकी रोनाल्डो है, डियाज़ आई वुड से हाँ है, बट डियाज़ हैज़ नेवर बीन मच ऑफ अ सेट पीस स्कोरर। लेकिन उसके अलावा इनके पास हाइट की कमी है, मिडफ़ील्डर लंबे-चौड़े नहीं हैं, टिड्डे हैं। लियाओ एक लंबा प्लेयर है, नेटो भी छोटा है, ट्रिंकाओ पर अगेन कॉन्सेकाओ वो भी उस तरह वाला इतने वो नहीं है, बड़े लियाओ नहीं हैं। हेडर्स मारने वाला वैसा भी नहीं है। हाँ, एग्ज़ैक्टली तो वो शायद वो लेकिन मैं ख़ैर आगे अगर इसको लेके चलूँ तो मेरे ख़्याल से एक जो चीज़ है इनके पास वो ये है कि दे हैव सम वेरी क्लच प्लेयर्स जिस तरह तुमने बात की यार नो नो लेमैन्स टर्म में अगर आप बात करें सीरियल विनर्स मतलब उसके अंदर आपका रोनाल्डो का छठा वर्ल्ड कप है ऑब्वियसली, डियाज़ है, बर्नार्डो है, ब्रूनो है। अभी ये पेरिस वाले हैं जो 2 टिड्डे-टिड्डे जो आपस में भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक स्क्वाड बहुत वेल बैलेंस्ड है इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल, पर्सनैलिटीज़ एंड डेप्थ। कुछ ऐड करना? दे नो हाउ टू विन। एग्ज़ैक्टली। दूसरी चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा एक मायने रखती है वो है ग्रुप। ग्रुप इनका आसान नहीं है मतलब देखने में लोगों को शायद लगे कि बहुत सिंपल ग्रुप है लेकिन मेरे ख़्याल से बीच में थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बट दे शुड डेफिनिटली बी एक्सपेक्टेड टू विन क्योंकि उसके अंदर कोलंबिया है। कोलंबिया 13th रैंक टीम है, कोई मतलब शुगल नहीं है। साउथ अमेरिकन टीम है तो इनके पास क्लाइमेट की बेटर एडवांटेज वाला वो सीन भी एडजस्टेबिलिटी। है, दे आर यूज्ड टू प्लेइंग। लुइस डियाज़ है, हामेस रोड्रिगेज़ है। 2022 में इन्होंने क्वालीफाई नहीं किया था, लेकिन वी रिमेंबर 14 के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंसेस थी जब हामेस जो है वो ऑलमोस्ट गोल्डन बॉल जीत गया था और फिर 2018 में ये इंग्लैंड से सिर्फ पेनल्टीज़ पे हारे थे, राउंड ऑफ 16 के अंदर। फिर दूसरी टीम है उज़्बेकिस्तान, उनका पहला वर्ल्ड कप है। बट मेरे ख्याल से यू शुड नॉट राइट देम ऑफ बिकॉज़ इन्होंने जो रिसेंटली अपने मैचेस खेले हैं मिडल ईस्ट की टॉप टीम्स के साथ और फिर यूरुग्वाई के साथ भी उसके अंदर इन्होंने टफ टाइम दिया सबको और अच्छे रिजल्ट्स भी इन्होंने निकाले हैं। और इसका दूसरा इश्यू जो मैं पोर्चुगल से लिंक कर रहा हूँ वो ये है कि कैनावारो उनका अब कोच है, फैबियो कैनावारो उज़्बेकिस्तान। और ये आउट ऑफ पोजेशन 5-4-1 लो ब्लॉक में ये शिफ्ट कर जाते हैं। व्हिच मेक्स देम टफ टू सॉर्ट ऑफ ग्राइंड डाउन। उसके अंदर अब वो खुसानोव भी है, 1-2 और प्लेयर भी हैं जो कि ऑब्वियसली हाई पेडिग्री के प्लेयर्स हैं अब। फिर तीसरी टीम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, इनका पहला वर्ल्ड कप है 1974 से, लेकिन अगेन दे आर नॉट ब्रश ऑफ्स। इन्होंने सेनेगल से ड्रॉ किया अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में, अल्जीरिया से सिर्फ 1-0 हारे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अफ्रीकन टीम्स की कि उन्होंने सबसे लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव मैचेस खेले हैं आउट ऑफ एनीवन एल्स क्योंकि इनका एफकॉन जनवरी दिसंबर में हुआ है। सो दे आर द मोस्ट बैटल रेडी एक तरह से जनरली अफ्रीकन टीम्स को अगर आप देखो क्योंकि बाकी सारों ने तो पहले-पहले मैचेस खेले हुए हैं जब खेले हुए हैं। मेरे ख्याल से लाइक आई सेड पोर्चुगल फेवरेट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनका तीसरा मैच है कोलंबिया के साथ। तो पहले 2 मैचेस बहुत ज़रूरी हैं, अगर उसमें कोई मिसस्टेप वगैरह हो गया तो तीस जो आखिरी और तीसरा मैच है वो फँस अगर डू और जाएगा। डाई सिचुएशन हुई तो कोलंबिया आसान मैच नहीं है। तो लेट्स सी। प्लेइंग स्टाइल और यूनिकनेस पे तुम्हारे पे आना चाहता हूँ। तुम्हारे ख्याल से मार्टिनेज़ रोबर्टो मैं उसी पे मार्टिनेज़ आ रहा था बेल्जियम का भी एक्चुअली। कोच था। व्हाट डू मैं यू थिंक? I think do you think there's a significant advantage that Portugal have because Martinez has been in the international circuit for a very long time? क्या तुम्हें लगता है कि वो learnings और वो जो उसके experiences हैं that they will come in handy when he goes with the Portugal team? यार इंटरेस्टिंग बात ये है कि मार्टिनेज़ प्रोबेबली बहुत सिमिलर सिचुएशन में पहले रह चुका है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, बट के वो एक ऐसी टीम का कोच था जिसकी गोल्डन जनरेशन थी, स्टैक स्क्वाड था, कभी जीते नहीं हुए थे और एक्सपेक्टेशन थी कि अब कुछ करेंगे। तो उसके साथ वो थर्ड प्लेस फिनिश आया, फिर दे क्रैश्ड आउट, वो तो एक अलग ही सीन था 2022 में। लेकिन मेरे ख्याल से मार्टिनेज़ का एक्सपीरियंस है बट साथ क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या मार्टिनेज़ वही बात है ना स्टाइल अच्छा होता है, एंटरटेनिंग होता है, लेकिन एंड पे अगर फ्रांस और इंग्लैंड ही आगे जाके सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेट्स से आगे Mm. तक जा रहे हैं, I think even in the तो Euros, स्टाइल का क्या फ़ायदा? even in the Euros by the way, या तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि यार ये क्या कन्वर्ट कर सकता है लास्ट स्टेप। और मेरे ख्याल से जनरली दिस इज लिंक टू पोर्चुगल्स अंडर परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप क्योंकि 1966 से इन्होंने अभी तक सिर्फ एक सेमीफाइनल खेला है और रोनाल्डो के अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर नॉकआउट
फेजेस में 0 गोल्स हैं। तो पोर्चुगल एंड रोनाल्डो एज अ होल वर्ल्ड कप की नॉकआउट फेजेस में इन्होंने स्ट्रगल किया है, और मेरे ख्याल से यूरो 2016 इनकी बहुत बड़ी ट्रायम्फ थी, लेकिन उस स्क्वाड के अंदर से सिर्फ रोनाल्डो अब बाकी है, बाकी कोई भी नहीं है, सब चेंज हो चुके हुए हैं। और आखिरी चीज़ जिसके बारे में मैंने बात करनी थी, जिससे फिर हम अगली टीम पे बढ़ते हैं, वो ये है कि रोनाल्डो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है इस टीम के लिए, जैसे अर्जेंटीना के लिए मेसी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, विच इज़ कि रोनाल्डो कितना खेलेगा और उसके स्टार्ट करने से बाकी टीम पे क्या इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ हिज ओवरऑल परफॉर्मेंसेस। अब वो 41 ईयर्स का है, तो उसके मिनट्स कितने मैनेज होंगे, उसके साथ टीम का बिल्कुल अलग स्टाइल ऑफ प्ले होता है, उसके बगैर बिल्कुल अलग होता है। हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज दैट? तो तुम्हारे ख्याल से इसको किस तरह वो करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर तो है भाई, छठा वर्ल्ड कप है, रोनाल्डो है, खेलना है। I just hope कि it doesn't become a case कि जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कप का जो आई मीन पोर्चुगल की टीम के अराउंड वो कंट्रोवर्सी आई थिंक लास्ट टाइम भी थी जब वो रोनाल्डो को बेंच कर दिया था एक गेम के बाद, और फिर वो इन एंड आउट था, तो वो पूरा मीडिया जो है वो सर्कुलेशन रोनाल्डो के इन एंड अराउंड ही घूमती रही थी और बहुत सारी नॉइज थी। पर आई थिंक जो मुझे फीलिंग आई थी और जो रोबर्टो मार्टिनेज के भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जनरली इंटरव्यूज में, आई थिंक उसने रोनाल्डो को इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्क्वाड करता ही रहा है। और आई डोंट I'd be shocked surprised to see Ronaldo not starting. I don't feel Roberto Martinez has that much personality क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्क अवर्स वो अक्सर रहता है कि he doesn't like to ruffle feathers. He is not the personality of Luis Enrique या थॉमस टुचल जो बोलेगा यार नहीं चाहिए मुझे फिल फोडन या मुझे गिब्स व्हाइट नहीं चाहिए क्योंकि मेरी टीम है, मैं हारा तो मैं हारा। मूरिन्यो मूरिन्यो प्रोबेबली होता तो रोनाल्डो ना Absolutely. खेलता इस वर्ल्ड कप में, स्टार्ट ना करता, There's a there's a स्टार्ट ना big if. करता। तो खैर यार 2022 के अंदर आई थिंक यू नीड अ बिग पर्सनैलिटी टू सेल इट टू रोनाल्डो के भाई एंड पे तेरी लेगेसी बेहतर होगी अगर हम ये वर्ल्ड कप जीत के। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप हमारे जीतने का सबसे बड़ा चांस ये है कि तू आखिरी 15-20 मिनट में आए, जब तू मैक्सिमाइज कर सकता है अपनी वैल्यू, अपना आउटपुट। दिस कुड हैव बीन माय पिच, बट वो वो रोनाल्डो कहते है, हैं ना, मैं भाई जर्मनी में बैठा हूँ, मुझे क्या कौन सुनेगा। लेकिन पॉइंट मैं एंड पे ये कह रहा था कि मेरे ख्याल से 2022 के वर्ल्ड कप में और यूरोज़ में भी हमने देखा कि ओवरऑल टीम का पे थोड़ा नुकसान नज़र आ रहा था। उसके बाद मैंने पोर्चुगल को इतना उस तरह फ़ॉलो नहीं किया मैचेज़ में, सो आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट थिंग के जो डिफाइन करेगी। अगर वही चर्चा शुरू हो गया, अगर उसको बिठा दिया और फिर कंट्रोवर्सी होगी, तो इनको बहुत नुकसान होगा। लास्टली बिफोर मूविंग ऑन टू स्पेन, माय प्रेडिक्शन फॉर देम इज़, आई थिंक ऑन पेपर दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द सेमीफाइनल्स, बट मुझे फ़ील आ रही है कि क्वार्टर फाइनल्स में नॉकआउट हो जाएँगे। हाँ, मुझे लगता है क्वार्टर में, बट दे दे ऑन पेपर दे आर सेमीफाइनल टीम। ख़ैर, आगे स्पेन, हमदान, ऑल्सो वन ऑफ द बिग टीम्स। क्या ख़्याल है? क्या ख्याल है? आई थिंक यूरो विनर्स तो नेचुरली उन और जिस तरह से उनका जो है वो यूरो था भी विद द वे दे प्लेड द फ्लैम्बॉयंसी देयर टू विंगर्स विद निको विलियम्स एंड लमीन यमाल, और फिर जो उनकी जनरल मिडफील्ड फुल बैक और विंगर की जो रिलेशनशिप्स और कोहेजन थी, आई थिंक वो एक स्टैंड आउट पॉइंट था, स्पेशली विद द एज ग्रुप एंड द average age of that squad. They're one of the youngest average ages within the squad. So पर in the last like 2-3 weeks, निको विलियम्स ने भी लास्ट 3 गेम जो है वो ला लीगा के मिस किए हैं और लमीन यमाल की भी इंजरी डाउट थी। आई थिंक इन दोनों की कोई नेचुरल रिप्लेसमेंट नहीं है, और जाहिर सी बात है जिस तरह से स्पेन खेलता है और जो इन दोनों की क्वालिटी है 1v1 सिचुएशन के अंदर, कम ही प्लेयर है दुनिया के अंदर जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। बट आई थिंक ये एक फैक्टर वो है कि उन दोनों के पास इंजरी है, दे रिलाई हेवन। यार सो लुइस डेला पॉइंट सेड कि विलियम्स वुड बी फिट फॉर द वर्ल्ड कप, बट कोई उसके बाद उन्होंने कोई जनरल वो नहीं दी थी। और यमाल ने कहा था कि यमाल के केस में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट मिस 1 or 2 गेम्स, फर्स्ट 1 or 2 गेम्स। और ही सेड इट, डेला पॉइंट सेड इट कि यार हम लोग जो है वो रिस्क नहीं लेंगे अपने प्लेयर्स के ऊपर, हम उनको चांस देंगे टू रिकवर फुली बिकॉज वी गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड।
ये एक है। In terms of continuity, I think this is a very unique squad for multiple reasons, क्योंकि इनके 15 प्लेयर out of the 26 they've played with Luis de la Fuente under in the under 21s, और ये वहां पे उन under 21 यूरोज भी जीते थे। तो आई थिंक एक बहुत क्लियर कोहेजन और कंटिन्यूटी उसके स्क्वाड के साथ रही है, विच इज वेरी यूनिक। एंड उतना ज्यादा इस वर्ल्ड कप में इस तरह का और केस नहीं। आई थिंक मोरक्को इज अनदर केस वेयर द अंडर 20 वर्ल्ड कप विनिंग कोच वाज इज नाउ द हेड कोच, और उसकी भी एक पूरी स्टोरी है। पर ये एक चीज है, नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक स्पेन के साथ मेरे हिसाब से फर्नांडो टोरेस के बाद, मेरे हिसाब से क्या, फर्नांडो टोरेस के बाद कोई वो आउट एंड आउट प्रोलिफिक स्ट्राइकर उनके पास है नहीं। तो उनके प्लेइंग स्टाइल के अंदर हमेशा, आई मीन, फेरान टोरेस और मिकेल ओयारज़ाबाल जो है, ये दोनों, आई मीन, आउट एंड आउट गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर नहीं है। आई मीन, वेरी गुड लिंक अप प्ले, वेरी गुड होल्ड अप प्ले, पर आउट एंड आउट जो है वो स्ट्राइकर नहीं रहा है। तो ये अगेन उनकी यूनिकनेस है कि उनके फिक्स फॉरवर्ड नहीं होते। समटाइम्स डेनी ओल्मो कैन प्ले एज द फॉल्स नाइन, फेरन टोरेस कैन प्ले, समटाइम्स ओयारज़ाबाल प्लेज। तो आई थिंक वो एक फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी इनके फॉरवर्ड्स के पास मौजूद है। पर जिस तरह से मैंने बात की कि इफ ईदर ऑफ विलियम्स और यमाल स्टे आउट ड्यू टू एन एक्सटेंडेड इंजरी, या उनकी जो है वो कोई ना कोई लैप्स हो जाए उनके रिहैब के अंदर, आई डू एक्सपेक्ट स्पेन टू स्ट्रगल, क्योंकि फिर वो डायनामिज्म विंग्स पे और वो पेस पावर पे स्ट्रगल करेंगे। दे कुड अगेन बिकम वन ऑफ द टीम्स के जहाँ पे उनके पास पोजेशन तो बहुत रहे, बट वो क्रिटिसिज्म रहेगा क्या ब्रेक नहीं कर पा रहे क्योंकि वो क्वालिटी नहीं थी। क्योंकि अगर स्पेन के जब वो डाउनफॉल भी आया था, एक सर्टेन टाइम के बाद आया था कि जहाँ पे दे वर फीलिंग के, बिकॉज इनिशियली पेड्रो यूज्ड टू प्ले द बार्सिलोना विंगर, और फिर उनके पास उस तरह की क्वालिटी के विंगर नहीं आए थे। देन यमाल एंड निको विलियम्स केम अबाउट, और जहाँ पे वो उन्होंने यूरो में खेला था, एंड दे वर एक्सेप्शनल। एक स्पेन के पास बीच में पैच आया था वेयर दे वर नॉट गुड एट ऑल। तो ये एक फैक्टर है। अगेन आई फील एक और, आई मीन, ह्यूज कंट्रोवर्सी विद इन द स्पेनिश स्क्वाड, कोई रियल मैड्रिड का प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ है, और वो पेरेस बाबा ने जो है वो बहुत शोर मचाया हुआ है कि अपेरेंटली कि यार कोई भी जो है वो रियल मैड्रिड का प्लेयर नहीं लिया। और मेरे दिल में उसने तो सोच रहा वैसे था ही शोर यार, मचाया हुआ है आजकल। हाँ, उसने तो हर चीज़ पे शोर मचाया हुआ है आजकल। इलेक्शन ये वो। पर मैं जनरली सोच रहा था इट कुड ओनली बी डीन हाउसन हु कुड हैव प्लेड कार्वाहाल, सबायोस, राउल एसेंसियो। आई मीन, कार्वाहाल का टाइम खत्म हो गया है। Ceballos has been in out, तो वो उस लेवल पे तो समय से भी नहीं खेला है। He was the only one I felt who could have made the team, but उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनके पास वो लेवल के प्लेयर थे जो खेल सकते थे। वो करेरस कहाँ का है? वो स्पेन का है? Alvaro Fernandez is actually Spanish, yes. नहीं हाँ, करेरस वही है? हाँ, अल्वारो ही है। उससे ना, उसने नाम बदल दिया। वो कहा था कि वो नहीं, अच्छा। हमारे उसमें कहते हैं वो इसको बीमार बड़ा हो रहा है, इसके नाम बदल दो, असरात अच्छे नहीं ओह है। यार कमाल! वो ये हमारे जैसे ही हैं। हाँ, वो स्पेनिश है, मैंने भी देखा है। हाँ, ही आई स्पेनिश थिंक ही इज़ द Alvaro. वन नोटेबल But yeah, Alvaro ऑप्शन। लेफ्ट Fernandez बैक was कौन in and खेलता है? out as well, by the way. When Xabi Alonso was हाँ, there, श्योर। he was playing. But once Arbeloa came in, वो फर्लान मेंडी आ रहा था, फिर फ्रैन गार्सिया आ रहा था, फिर कभी कैरेरस आ रहा था। तो वो कोई फिक्स उनके साथ वो नहीं खेले। लेफ्ट बैक कौन है इनका? कुकुरेया। आई वुड से बैकअप पे जॉर्डी अल्बा है या नहीं है? वो तो नो, बट एलेक्स ग्रिमाल्डो है। दे प्लेड विद ओके, सही है। ग्रिमाल्डो एंड हुँ, कुकुरेया। सही है, सही है, तो सही है। दिस तो इज, ग्रुप का क्या सीन है? यार, सॉरी, एक सेकंड, लेट मी जस्ट वर्क आउट। हाँ, हाँ, कोई नहीं। सऊदी अरेबिया, यूरुग्वे, केप वर्डे, स्पेन, यूरुग्वे वुड बी वेरी। यूरुग्वाय है, यूरुग्वाय अभी भी तगड़ी है, कुछ कर सकती है। Marcelo Bielsa is their coach. यस, यस। Do बट क्वालिटी expect, है अभी भी, प्लेयर क्वालिटी। यार, उनकी जनरेशन चेंज हुई भी है, बट सुआरेज अभी तक खेल रहा है। सो दे हैव गॉटन वेलवर्डे, फिर वो फेकुंडो पेलेस्ट्री होता था। तो दे हैव चेंज सम प्लेयर्स, बट आई थिंक यूरुग्वे हमेशा द काइंड ऑफ प्लेयर्स यूरुग्वे प्रोड्यूस, they play with a lot of heart, desire, passion,
और स्पेशली फिर मार्सेलो बिएल्सा के केस के अंदर जिस तरह से उसके मैन टू मैन प्रेसिंग इज renowned for it. I mean, वो उस वक्त में मैन टू मैन प्रेसिंग कर रहा था प्रीमियर लीग के अंदर when no one was doing it right. Now everyone more or less does one form of it. But then they're very resolute as well. They drop into a 5-4-1 shape in some cases when they want to. And it'll be very interesting to see how Uruguay look to press them. क्योंकि would they go man for man? क्योंकि games जिस तरह से होंगी, जिस गर्मी में होंगी, कितनी देर तक रियलिस्टिकली जो है वो उनको मैन टू मैन प्रेस कर सकते हैं. तो इट विल बी बट वेरी एक सवाल इंट्रिगिंग ये टू भी सी. है कि यूरुग्वाई वैसे भी जो क्वालिफाइंग करती है वो इन्हीं कंडीशंस में करती है मोस्टली. बट यार उधर हाई एल्टीट्यूड भी होते हैं बोलिविया वगैरह के साथ. तो हाँ हाँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम. और अगेन जिस तरह डिपेंड से करता है ना, तुमने बट दे आर यूज्ड टू डिफरेंट कंडीशंस, दे आर यूज्ड टू हाँ सिमिलरिटी जो कि स्पेन कुड यूएस बी में एक्सपीरियंस हो सकती है. स्पेन वुड बी थ्रू बाय द टाइम दे प्ले यूरुग्वाई क्योंकि उनका भी तीसरा गेम है. तो वो एक और हम्म. इंटरेस्टिंग फैक्टर है. But I do see Spain reaching the last four if Yamal and Nico Williams stay fit. सही, सही है. ये अभी देखते हैं ना किधर मैच हो रहा है. एक सेकंड, ये मैच हो रहा है जापोपान. इसकी एज का एल्टीट्यूड देखते हैं. जापोपान मेक्सिको में है. एल्टीट्यूड, एक सेकंड बस, ये निकालते हैं. भाईजान 1600 मीटर की एल्टीट्यूड पे है ये. Which is what? भाई थोड़ा सा बताओ. विच इज़, अगर लाहौर को आप देखो तो लाहौर है, या मरी लगा लेते हैं. इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वुड बी अ गुड. इस्लामाबाद है 600 मीटर पे. तो बेसिकली ये हाई भाई एल्टीट्यूड मैच है. खटमंडू ओके नेपाल जो ओके. है वो मुझे याद है वो कोई 1700 पे था. 1300 1300 1400. 1400 था खटमंडू. सो दिस इज अ हाई एल्टीट्यूड मैच भाई. ये 1600 1700 पे से खेला जाएगा. सो Interesting. यूरोग्वाई कुड बी मोर यूज्ड टू इट. Interesting. Yeah, it'll be interesting. सो यू थिंक कि ये लास्ट 4 पे जाएंगे. बट If if अच्छा, let's say if they don't play France in the semi-final, do you think they could go to the final? yeah they can go. Okay, so France versus Spain could be the final. But I think हाँ यार मैंने जो वो किया था ना I read a whole ऐसे ही कुर्बानी के उस पे ना फारिग था गोश्त करता था तो मेरे अपने कजिन के साथ ना वो पूरा वो खोला मैंने कहा उसने बताया था फिक्चर्स और A1 B2 और सारा किया था. आई थिंक Hmm. दे विल मीट इन द सेमीफाइनल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मुझे ये याद नहीं है. Okay, आई एम नॉट श्योर. सही है. बट ये इनकी कुछ एक चलो. आई थिंक द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ देयर स्क्वाड इज देयर मैनेजर हाउ ही was with the under 21s 15 or their players played with him and then they moved up together with or to the national team. So that's a very interesting dynamic that they have. Or Euro champions, they played really well. They had a seamless qualifying, but last दो friendlies जो हैं, they've been draws against Egypt and Iraq. Iraq was a very surprising one. अभी 5 जून को था, but I don't think कि हमें जो है वो friendlies पे कुछ ना कुछ देखना चाहिए. हाँ. I feel more or less क्योंकि वो अपने first choice midfielders में थे. जिस तरह मैंने कहा कि ना यमाल था, ना निको विलियम्स था, फेरन टोरेस, Baena, Olmo और Borja Iglesias खेले थे. So they're in play. So it'll be interesting to see how it goes. तो हाँ जी भाई, फिर क्या स्पेन या पोर्चुगल वर्ल्ड कप जीत सकती है? क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना जाते जाते एक जो उनकी क्राउन जूल मिसिंग है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर लमीन यमाल अपने करियर के शुरू में ही वो ट्रॉफी ले सकते हैं जो कि पूरे पूरे करियर्स लोगों को नहीं मिलती? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. अगली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, जिसमें हम जर्मनी, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी और मज़ीद प्रेडिक्शंस वगैरह की बात करेंगे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट इजी. अल्लाह हाफ़िज़.